पे हमारे साथ कांग्रेस से राजीव रंजन साहब और भाजपा से प्रत्युष सहदेव साहब जुड़े हुए हैं। एक और घोटाले की दस्तक हो चुकी है झारखंड में। घोटाला कैसा? शराब नीति को लेकर बातें चल रही हैं, शराब की पॉलिसी को बदलने को लेकर बातें चल रही हैं। उस पर आज बाबूलाल मरांडी साहब ने ट्वीट कर दिया है और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में 2050 करोड़ के शराब घोटाले में झारखंड के एक बड़े अधिकारी का नाम आ गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अतिथियों के साथ। 188 करोड़ उत्पाद राजस्व की प्राप्ति हुई है और जिसमें से 183 करोड़ जेएसपीसीएल ने राज्य सरकार के खाते में अर्थात ट्रेजरी में जमा भी कर दिया है। इसको यदि हम कंपैरेटिव बात करें तो ये झारखंड बनने के बाद आज तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रहण का आंकड़ा है। आज तक किसी भी महीने में 15 नवंबर 2000 के बाद किसी भी एक महीने में इतना अधिक एक्साइज से रेवेन्यू राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ था। अभी तक का मैक्सिमम रेवेन्यू था फरवरी 2021 पिछले साल का, जो करीब 166 करोड़ रुपए था। तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे ने दावा किया है कि नई शराब नीति से राज्य गठन के बाद सबसे ज्यादा राजस्व मिला। चौबे जी कई बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अगर उनके दावे में सच्चाई है तो फिर अब आखिर क्या हुआ कि चुनाव से ठीक पहले झारखंड में शराब नीति में बदलाव की तैयारी है? क्या झारखंड में फिर शराब घोटाला दे रहा है दस्तक? क्या उत्पाद नीति में बदलाव की है तैयारी? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाए हैं कि झारखंड में फिर शराब घोटाले की तैयारी हो रही है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ये आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार एक बार फिर से उत्पाद नीति में बदलाव कर चुनावी धन इकट्ठा करने और लूट मचाने की तैयारी कर रही है। शराब नीति की आड़ में बड़े घोटाले की तैयारी में सरकार। कैबिनेट की मंजूरी से पहले शराब के टेंडर की खबर लीक। कैबिनेट मीटिंग से पहले ही ये बात बाहर कैसे आई? नीति में बदलाव और टेंडर की खबर कैसे लीक हुई? टेंडर की खबर लीक कर क्या किसी खास को लाभ पहुंचाने की है कोशिश? एक और शराब नीति में बदलाव की तैयारी है, दूसरी ओर बड़े बड़े दावे करने वाले तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे खुद छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले में नई प्राथमिकी दर्ज। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने दर्ज किया नया एफआईआर। धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में एफआईआर। तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे को बनाया गया आरोपी। आबकारी संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह भी बनाए गए आरोपी। कि शराब घोटाला छत्तीसगढ़ का तार झारखंड से जुड़ा हुआ है। ये मैंने एक बार नहीं अनेक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और संबंधित लोगों के पास बोलने का मैंने काम किया था और वो जो आज सत्य साबित हुआ है, सत्य। और केवल एक आईएएस अधिकारी ही नहीं, कई सफेद पोश यहाँ पर सत्ता के गलियारे में आज भी घूम रहे हैं। अभी तो एफआईआर हुआ है, गिरफ्तारी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कड़े रूप से होना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी सामने जनता के सामने आने चाहिए। चाहे इस राज्य के मुखिया हों, मंत्री हों, अधिकारी हों, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार वो जेल में या फिर लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। तो निश्चित रूप से इस लगभग 5 सालों में राज्य को बहुत पीछे करने का काम इन्होंने किया और राज्य को बदनाम करने का काम किया। शराब घोटाले के आरोप को लेकर पहले से ही हेमंत सरकार घिरी है, लेकिन एक बार फिर शराब नीति में बदलाव को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। हम लोगों रुक करते हैं अपने अतिथियों का। प्रत्युष सहदेव साहब और राजीव रंजन साहब हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे साथ सुबोध जायसवाल साहब भी जुड़ गए हैं, झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव हैं। सुबोध जी, विनय चौबे साहब कह रहे हैं कि 188 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली हुई, 183 करोड़ रुपए जमा भी कर दिए गए। अभी तक का सबसे बड़ा राजस्व वसूली का रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरी टीम ने मिलकर।
लेकिन फिर अब ऐसा क्या हुआ कि जब इतना राजस्व सरकार को मिल रहा है तो अब अपनी ही सरकार को चुनाव के पहले नुकसान पहुंचाने का या आगामी सरकार को नुकसान पहुंचाने का ऐसी प्लानिंग क्यों तैयार कर रहा है विभाग? देखिए, उन्होंने एक भूल की थी उस वक्त, जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने, तो 188 को जो दिखाया गया था तो मीडिया बंधु ने पूछा था कि ये खरीदारी है या बिक्री के ऊपर, तो उन्होंने नहीं मैंने इतना खरीदारी की है, इतना मेरे पास। तो आप बताइए, एक मोबाइल को आप 10 मोबाइल को रख करके आप फिर उसमें से कैसे दिखाइएगा? तो इन्होंने उस पर बयान दिया था कि हमारी इतनी शराब बिक चुकी, बिकी नहीं थी, वो खरीदारी हुई थी। नहीं, तो फिर 183 करोड़ राजस्व में कैसे जमा कर दिए थे? राजस्व में अभी भी तो वही हो रहा है, व्यापारियों का पैसा लेकर के आप होल्ड कर करके अभी भी 300-350 करोड़ व्यापारियों का बाकी है, जो शराब व्यापारी हैं बाहर के, उनकी बाकी है, और वो पैसा जमा कर देते हैं। ट्रेजरी आज तक रिपोर्ट दिया है क्या? आज तक ट्रेजरी एजी ऑफिस यहाँ है, कभी रिपोर्ट दिया? आज 4 साल 4.5 साल होने जा रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं है। फिगर अगर मिलाया जाए तो अंतर पाया जाएगा। थोड़ा देखिए, आप एक व्यापारी की तरीके से बोल रहे, दर्शकों के लिए आसान शब्दों में बताइए कि अगर 188 करोड़ की शराब उन्होंने कहा राजस्व वसूली हुई, 188 में 5 करोड़ नहीं हुआ, 183 करोड़ मिल गया, वो उन्होंने सरकार के खाते में जमा करा दिया। बिल्कुल। तो ये कहां से पैसे आए? ये शराब बेच के ही पैसे आए ना? नहीं, शराब बेच के व्यापारियों की पैसा, जो सप्लायर होते हैं व्यापारी, जो कंपनी, जिसको कंपनी बोलते हैं, जो कंपनी सप्लाई देती है, विभिन्न सिक्योरिटी कुछ देती है कंपनी? नहीं, कंपनी माल देती है, माल बेचने के बाद ही लोग पैसा देते हैं, उसको बेच के राजस्व अपना दिखा दिए। कंपनी के अभी भी बकाया है। अच्छा, कंपनी का माल बेच दिए और क्या, और पैसा डाल दिया सरकार के खाते में, और कंपनी का पैसा बकाया पड़ा हुआ बस है। अभी भी वही हो रहा है। अच्छा, माल मिर्जा का क्या कहावत है, बहुत माल महाराज के मिर्जा खेले, माल महाराज का मिर्जा खेले होली साहब। तो ये तो फिर फायदा नहीं हुआ। फिर फायदा तो जब जांच होगी ऑडिट से जी, तब जाकर के क्लियर होगा। श्वेत पत्र मैंने मांगा है कि विभाग श्वेत पत्र जारी करे 4.5 साल का। अभी एक और, अभी मैं देख रहा हूं आपके माध्यम से, पेपर के माध्यम से, एक शराब नीति लाई जा रही है जी। एक तो देख लीजिए कि ये आज 4.5 साल की सरकार है। 4.5 साल की सरकार ने अभी तक ये चौथी नीति ला रही है 4.5 साल में। साल नीति बदल गई। पहला बार लाया गया होलसेल 7 महीना चला, उसको हटा दिए। फिर उसके बाद उन्होंने लाया आपको ये जेएसपीसीएल खुद चलाया। उसके बाद जेएसपीसीएल हट गया, तब तक छत्तीसगढ़ की तैयारी हो गई। छत्तीसगढ़ वाले आए, उसके बाद उन्होंने गड़बड़ किया, छत्तीसगढ़ चले गए। अब अभी चौथी तैयारी जो कल कैबिनेट में आने की संभावना है, इसके लेकर के हम लोग कह रहे हैं कि इतने साल से कहाँ थे आप? आपकी राजस्व घट रही थी, इतना चोरी चमारी चल रही थी। तो मैं सरकार से भी मांग किया था कि इसको नीति बदल दिया जाए, लेकिन नहीं बदला गया। अब चल चलन के बेला में इन्होंने नीति को बदल दिया। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो टपअप के लिए आ रहा है। टपअप मतलब समझ जाइए, समझ गया कि टपअप के लिए अब ये कल ये हो जाएगा। पूछता हूं, मुझे नहीं लगता कि राजीव साहब को बहुत ज्यादा इस मामले की जानकारी होगी, लेकिन राजीव रंजन साहब, जो मतलब नजर के सामने जो दिखाई दे रहा है, 4 साल में 4 बार उत्पाद नीति बदलते हैं। एक तरफ उत्पाद सचिव कहते हैं कि 188 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो गया सरकार को, पैसा सरकार के खाते में डलवा देते हैं शराब बेचकर, कंपनियों का पैसा बकाया रहता है। ये तो जो सरकार आएगी उस पर ये कहीं ना कहीं से देनदारी बोझ हो जाएगी। आप ही की सरकार आए या फिर भाजपा की सरकार आए। और अब कल कैबिनेट में एक बार फिर से पॉलिसी बदलने को तैयार है, मतलब फिर से एक सिंडिकेट तैयार होगा जो कहीं ना कहीं देवघर से और संताल से कहीं से, जैसे पिछले बार हुआ था कि एक बैंक से 58 तरीके के ड्राफ्ट बना दिए गए थे और एक ही नंबर से बना दिए गए थे। तो क्या फिर वही टॉपअप की बात कर रहे हैं सुबोध जायसवाल जी? उसी टॉपअप से फिर एक बार चुनावी समीकरण को साधने की तैयारी है ये? देखिए, आपने पहली बात बिल्कुल ठीक कही कि मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं जी, लेकिन मैं एक लेमैन की तरह ही ये बात सामने रखूंगा कि अभी सुबोध भाई ने खुद ही कहा कि हम ही लोग ने बात की थी कि आप नीति बदलिए। अब इनको ये तकलीफ है कि चल चलन के बेला में नीति क्यों बदली जा रही है, और इस प्रकार की बातें आरोप कोई भी लगा सकता है। आपको दिखाना चाहिए सार्वजनिक रूप से, जब आप टेलीविजन चैनल में आए हैं, कि भाई ये जो विनय चौबे जी ने जो बयान दिया, उस बयान में कहाँ दिक्कत है और आपके पास क्या आंकड़े हैं और आंकड़ों के आधार क्या है। तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है। आरोप इस प्रकार से लगा करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप मीडिया में ठीक है बोल सकते हैं, लेकिन उसका कोई आधार होना चाहिए ना, कि हाँ इतने पैसे इस कंपनी के बकाया हैं।
कोई भी अधिकारी, और वो भी इतना सीनियर अधिकारी, अगर सार्वजनिक रूप से कोई बात कर रहा है, सरकार के खाते में वो पैसे डाल देगा तो क्या बाद में वो निजी खाते से उसको वापस करेगा क्या कंपनी को? यह हास्यास्पद बात है। तो सुबोध जी बताएंगे, सुबोध तो जी सुबोध जी को बताना चाहिए ना कि किस किस कंपनी का उसका आधार क्या है, कहीं से इन्होंने निकाला है क्या, कोई पेपर लाए हैं? चलिए एक बार प्रस्तुत साधन जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन्होंने विभाग से कोई पेपर प्राप्त किया है क्या? उसका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करिए। आरोप लगाना, आप चैनल में बैठ करके सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आप उसको प्रदर्शन कीजिए ना भाई कि ऑथेंटिसिटी क्या है। बिल्कुल। चलिए यार एक बार प्रदुत साधव जी, हाँ कुछ बोलना चाह रहे थे प्रदुत साधव जी। एक सवाल तो यह भी रहेगा कि राज्य के इतने सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, अब इन पर भी छत्तीसगढ़ में मुकदमा दर्ज हो गया है 2050 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में। देखिए, सबसे पहले मैं राजीव जी को करेक्ट कर दूं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है जिसके तहत दस्तावेज दिए नहीं जाते हैं और दस्तावेज आरटीआई एक्ट से दिए जाते हैं। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन दस्तावेजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, को रोकने के लिए जी। तो मैं अब आता हूं जो मूल नीति है शराब की। सुबोध जी ने बिल्कुल सही कहा साहब, यहाँ दिल्ली से तुगलकाबाद, तुगलकाबाद से दिल्ली, फिर दिल्ली से तुगलकाबाद, तुगलकाबाद से दिल्ली। तो ये कौन सा खेल खेल रहे हैं मुख्यमंत्री जी? और कितनी हास्यास्पद बात है। ये तो मुख्यमंत्री जी गुरु जी के पुत्र है ना, जिन्होंने कभी शराबबंदी की बात की थी और आज वो शराब की नीति को बदलाव करके और जो टॉपअप की बात कर रहे हैं सुबोध जायसवाल जी, उसके लिए ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो आप एक चीज को समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल हो रहा है। और मैं आपको एक खेल की जानकारी आपको और दे दूं कि अभिषेक, जो ये शराब नीति बनी थी ना, इससे पहले जो छत्तीसगढ़ के कुछ व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने की जिसमें बात थी, तो सुबोध जी उसका एग्जैक्ट फिगर बताएंगे। उसमें जो टारगेट था वो 400 करोड़ कंपनियों को जो टारगेट दिया गया था उससे कम उन्होंने वसूली की थी और इनकी बैंक गारंटी 35 करोड़ या 40 करोड़ थी। ये सुबोध जी एग्जैक्ट फिगर बता पाएंगे। तो जो प्रावधान था जब्त करने का वो सिर्फ 35 या 40 करोड़ जब्त हो सकता था, जबकि शॉर्टेज 400 करोड़ का था। जब्त होना चाहिए था कायदे से 400 करोड़। सरकार ने तो 35-40 करोड़ की जो गारंटी थी वो जब्त कर ली, लेकिन 400 करोड़ के लिए जो मामला चल रहा था और बैंक गारंटी का मामला भी अब तो अदालत की भूल भुलैया में फंस गया। तो साहब, जब आपको पहले से पता था कि टारगेट में कमी आ सकती है और आपने अपने क्लॉजेज ऐसे दिए थे, मैं लेमैन के टर्म में समझा रहा हूं, आपका टारगेट है कि आपको 500 करोड़ बेचना है और अगर आप 500 करोड़ से कम बेचेंगे तो सरकार आपकी बैंक गारंटी जब्त कर लेगी। पर आपने अगर 500 से 400 करोड़ कम बेचा, 100 ही करोड़ बेचा, तो आपकी बैंक गारंटी तो 35-40 करोड़ है। सरकार 35-40 करोड़ जब्त करके अपना 400 करोड़ का राजस्व घाटा कैसे पूरा करेगी? तो ये खेल था। इतने बार इस नीति में बदलाव हुआ, अब तो FIR भी दर्ज हो गया, अब तो मामला विचाराधीन हो गया। इस पर भी हम लोग निर्णय आने का इंतजार करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी पिया करो। इस सरकार ने तो पूरी बोतल घटक देने की 4 बार कोशिश की और ये हमेशा गले में फंस गया। अप्रैल 2023 में विनय चौबे और करण सत्यार्थी ने जाकर बयान भी अपना दर्ज करवाया था। वहां सुबोध जायसवाल साहब, राजीव रंजन साहब ने सवाल उठाया है कि कंपनियों के कोई आंकड़े, कोई दस्तावेज हैं, कल कैबिनेट में पेश हो रहा है। बाबूलाल मरांडी साहब ने भी ट्वीट कर दिया है, ये तय हो गया है कि कल कैबिनेट में शराब नीति को पास कर दिया जाना है। अनुग्रहित किसको करने की तैयारी है, किसको मिलने जा रही है शराब का टेंडर, किसको दिया जाएगा? देखिए, कल का जो तैयारी है, मैं तो सीधे कहता हूं कि अभी बहुत सीधे साधे उत्पाद मंत्री अभी माननीय बैद्यनाथ राम जी आ गए, बहुत चंद समय में आए। उसके बाद चंद समय के लिए, मात्र 8 से 9 महीने के लिए अभी सेक्रेटरी उत्पाद मनोज कुमार आए। उसके बाद अभी 4 महीने में दिसंबर में रिटायर होना है जो हमारे यहाँ अभी अमित प्रकाश जो कमिश्नर हैं, उत्पाद कमिश्नर, वो आए। इन लोग को लाया गया तेज-तार अफसर को हटा करके कि कहीं ना कहीं कोई अधिकारी तैयार नहीं हो रहे होंगे नीति बनाने के लिए, तो इन लोग को ले आया, बलि का बकरा बनाया जाएगा। साफ ये है कि इन लोग को फंसना ही फंसना कल है। कल के दिन ये नीति आनन फानन में, अभी 2 महीना अभी चुनाव का है, चुनाव ये घोषणा होने वाली है, तब ये नीति लाने की क्या जरूरत थी? मैंने मांग जब से कर रहा था, आज विगत 2 साल से मांग कर रहा हूं। जब 2300 करोड़ जगन्नाथ बाबू जिंदा थे, उस समय में 2300 करोड़ का राजस्व हमने लिखित दिया था, तो 2300 करोड़ इन लोगों ने भी किया। तो क्या हुआ? यही विनय चौबे जी ने कहा था जगन्नाथ बाबू के आवास पर कि मैं देखता हूं, लेकिन उन्होंने नहीं किया, चूंकि सौदा कहीं और हो चुका था इनका डील। इसी लेकर के 2050 बीच में ही संशोधन कर दिया इन्होंने। जब देखा टारगेट नहीं पूरा होगा तो अपना व्यापार था, उन्होंने 2050 कर दिया। उसमें भी 1850 करोड़ ही मात्र खाते में जमा हुआ। विभाग के पास आंकड़ा है। अभी राजीव भाई साहब ने कहा
तो विभाग के पास आंकड़ा है। अभी की बात बता रहा हूं, मैं अभी कई महीनों से हल्ला कर रहा हूं कि खूंटी जिला हो गया, हजारीबाग हो गया, इस सब में जो मेन पावर जो काम कर रही है, इन लोग को मैंने यहाँ पलामू का मैंने पहले आप ही के चैनल पर ये उद्घाटन किया था मैंने। ये एक चैनल था उनका GDX प्लेसमेंट एजेंसी, उनका उजागर किया, वो सच साबित हुआ। फिर अभी विजन कंपनी का मैंने कहा 20 से 22 करोड़ रुपया शॉर्ट निकलेगा। अभी तुरंत आने पाने में 4 दिन में अधिकारी जांच कर करके 12 करोड़ कुछ लाख रुपया का दिया है नोटिस, मेरे पास है लिखित में। शॉर्टफॉल है, उतना शॉर्टफॉल है, उतना ही नहीं, मैंने 22 करोड़ कहा है तो 22 करोड़ हो जाएगा। उनकी बीजी कितना जमा है आपके यहाँ? 7 करोड़ 45 लाख 45 हजार कुछ रुपया। और अभी जो जांच चल रही है, रांची में चल रही है, जमशेदपुर हुआ, खाली बोतल निकल रहा है नीचे से। तो प्लेसमेंट को दे करके खाली बोतल, प्लेसमेंट क्या करती, जो अच्छी कंपनी है प्लेसमेंट का, वो किसी को सबरलेट नहीं की है। आज जो जिसका पैसा नहीं है, बाहर की कंपनी को ले आया, स्नो पाउडर बेचने वाले को, विजन कंपनी को ले आया मेन पावर में, वो क्या किया, आपसे उनसे पैसा लगवा करके धंधा को चालू करवाया। तो आज अभी जो है वही स्थिति पहले थी। कमलेश सिंह पहले ये हुआ करते थे हमारे कमिश्नर, उन्होंने 48 करोड़ जब काटा छत्तीसगढ़ वालों को, तो यही हमारे तत्कालीन सचिव महोदय ने कहा कि आपने हमसे पूछा क्यों नहीं जी। और उन्होंने काटने का नतीजा क्या हुआ, 2 महीना में उनको सस्पेंड नहीं, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये 4.5 साल में 7 बार कमिश्नर चेंज हो चुके, 6 बार सेक्रेटरी चेंज हो चुके। तो ये नहीं दर्शाती है कि जो उनका बात न सुने उनको हटा दो, जो सुने उनको ले आओ। कंपनियां आज तक जो कंपनी सप्लायर है शराब का, वो भोग रही है, 2 छोटे-छोटे पॉइंट डेली भोग रही है, डेली पैसा के लिए दरबार लगा रही है, उनका पैसा नहीं मिलने वाला है, बनिया के खाता के तरह आगे पीछे मिलेगा। ये तो स्थिति चल रही है। बोल रहे प्रतुल जी, बोल। 2 छोटे-छोटे कोई पॉइंट्स। इससे पहले की जो उत्पाद नीति थी, मैं इस बार की बात नहीं कर रहा हूं, देखिए इस बार की पहले बाद में करूंगा। पहले की जो उत्पाद नीति थी, 2-2, 3-3 उत्पाद जो सचिव थे उनको बदला गया, क्योंकि कोई उस नीति पे हाथ नहीं डालना चाह रहा था। और रामेश्वर उरांव ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मैंने इस उत्पाद नीति का विरोध किया था। वित्त मंत्री के पास वो फाइल जाती है जब पूरी नई नीति बनती है उत्पाद मंत्री के बाद, तो वित्त मंत्री के विरोध के बाद भी कैबिनेट ने उसे पास कर दिया। अब इसमें कोई रॉकेट नहीं, बोर्ड ऑफ मेंबर ने मैंने ऑब्जेक्शन किया था, उनसे भी बाईपास सर्जरी कर दिया गया। AP सिंह जी मानने थे। आप सोच सकते हैं अभिषेक कि कितने बड़े बड़े लोगों का वधहरस था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर, वित्त मंत्री के ऑब्जेक्शन, इसके बाद भी कैबिनेट ने पास कर दिया। दूसरा पॉइंट कि ये जो कल का कैबिनेट है उसमें शराब नीति या तो आएगी या नहीं आएगी, लेकिन शराब नीति आने से पहले कोई गोपनीय डॉक्यूमेंट, आप लगातार राइट हैंड साइड में स्क्रॉल में दिखा रहे हैं, वो टेंडर एक जो खोजा जाता है जो इंटरनेट पे, उस पे ये कैसे आ गया कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है और ये अगली नीति आने वाली है। अभी तो कोई इसका एजेंडा भी जारी नहीं हुआ। तो आखिर कौन लोग हैं, किसको फायदा उठाने की ये साजिश चल रही है? क्या ये पंजाब का कोई रैकेट है? एक बहुत बड़ा रैकेट पंजाब में चला करता था, जिसके सरगना कभी मारे भी गए, आज भी उनके छत्र छाया में, उनके जो पुत्र है उनके छत्र छाया में ये रैकेट चला। कौन लोग, किसको उपकृत करने के लिए सरकार अपनी विदाई की वेला में 4थी बार उत्पाद नीति में बदलाव कर रही है? और साहब, वित्त मंत्री और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर के ऑब्जेक्शन के बाद भी कैबिनेट ने क्यों पारित किया, इसका तो जवाब देना होगा। चलिए, एक बार राजीव रंजन साहब, एक आपसे सवाल रह जाता है, जो एक डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं आज सामने कि उत्पाद विभाग जो पिछले 4 सालों 4.5 सालों 5 सालों में जो राजस्व दिखाता है कि मिला है, और वित्त विभाग से जो उत्पाद विभाग का राजस्व निकल कर आता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है सर। ट्रेजरी में ये एक बड़ा अंतर है। दूसरा कि आज जो बातें बाबूलाल मरांडी साहब ने कही है कि अगर कल कैबिनेट में प्रस्ताव ही आना है तो टेंडर फिर कैसे बाहर आ गया सर, जब अभी टेंडर पर सहमति भी नहीं बनी है, उसकी बात ही कहीं नहीं। देखिए, मैंने इन चीज़ों को मैंने पहले ही कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मैंने देखा नहीं है कि टेंडर बाहर आया कि नहीं आया, क्या शर्तें हैं या सरकार के। लेकिन जो बातें आंकड़ों पर हो रही है, उन आंकड़ों का अगर हम किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो अभी मैं उनके करेक्शन को एडमिट करता हूं कि भाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो इनको ये करता है। RTI एक्ट से ही सुबोध जी दिखा देना, जो जितना ये आरोप लगा रहे हैं कि कितने RTI इन्होंने डाला और कहाँ कहाँ कितना डिस्क्रिपेंसी है,
उसको निकाल के लाए, आरटीआई का पेपर यहाँ दिखाएं। सर आरटीआई की जरूरत नहीं है, विभाग के पास है लेखा जोखा। विभाग के पास है, आप विभाग के अधिकारी हैं क्या? नहीं श्वेत पत्र जारी करें ना विभाग। आप दिखाइए ना, आरोप तो आप लगा रहे हैं ना। हम लगा रहे हैं तो उसको गलत साबित कीजिए ना। करना है इस नाम पर नहीं, करिए। हम लोग व्यापारी आदमी हैं। व्यापारी आदमी है तो कोविड के हम लोग मारे हुए व्यापारी हैं। तो आप उसका कागज दिखाइएगा ना, कि आप ऐसे ही बैठ के आरोप लगा दीजिए। सारे दस्तावेज पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। आरटीआई एक्ट के तहत आप कागज आपने ऑब्टेन किया तो दिखाइए। आप गलत है तो गलत कीजिए ना, इसको की गलत है। देखिए मूल विषय से हम भटक रहे हैं। चौथी बार शराब नीति में बदलाव, और भी अंतिम कैबिनेट या सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ चल चलन के बेला में हम चले हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या इसका चक्कर है? नहीं, जो गड़बड़ी है उसको तोपने के लिए नीति लाई जा रही है। अभी तो तीसरी बार आपने नीति को पास किया था सबके ऑब्जेक्शंस के बाद। अरे आपके माननीय मंत्री रामेश्वर राव जी कांग्रेस के मंत्री है, उन्होंने विरोध किया था। वो शायद हो सकता है कि कल पास न करें जी, ये भी हो सकता है। फिर भी कैसे वो पास हो गया? वित्त मंत्री का ऑब्जेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्होंने कहा इससे राजस्व का नुकसान होगा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि साहब मैंने विरोध किया था, इसका राजस्व का नुकसान की बात थी। तो कांग्रेस के मंत्री विरोध करते हैं लेकिन सरकार पास। अभी दुकान में जांच चल रही है अभिषेक जी, एक दुकान में खाली बोतल निकल रहा है नीचे के तल्ले में। कोई अधिकारी जाते हैं 15 का लाट है, 22 का लाट है, नहीं अब सतर्क हो गए हैं अधिकारी दरोगा, जाकर के एक कार्टून खोल के देखते हैं तो खाली बोतल निकला, एक जगह ईटा निकला। तो ये सब क्या है? तो वो घाटा कहां जाएगा? सरकार का ही नीति में न जाएगा। आ रहा सुबोध जी, तुरंत राजीव रंजन साहब को विदा लेना है, उनको कुछ आवश्यक कार्य आन पड़ा है। बहुत धन्यवाद राजीव रंजन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 11 में आने के लिए। प्रतुल साहब आप थोड़ी देर रुकिए, 5 मिनट का और वक्त है हमारे पास। राजीव रंजन साहब को धन्यवाद करता हूं। राजीव रंजन साहब ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और ये अचानक अभी उत्पाद विभाग की खबर आई, हमने रखा और उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से बिल्कुल सत्य और सपाट तरीके से बातें अपनी पूरी कर दी हैं। तो एक बार फिर चलते हैं अपने अतिथियों के पास। प्रतुल चाहदे साहब, एक बार फिर आपके पास चलता हूं। ये उत्पाद विभाग का जो परिवर्तन वाली लहर है, ये भाजपा के समय ही शुरू हुई थी। कहीं ना कहीं एक बार उस समय भी ये प्रयोग किए गए थे। उसके बाद उसी चीज की 4 बार पॉलिसी में बदलाव की बातें आती हैं। हमारे समय जो परिवर्तन हुआ था अभिषेक जी, वो हम लोगों ने सरकारी नियंत्रण में शराब को बेचने का निर्णय लिया था। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन प्रवक्ता ने कहा था कि इनको तो विधानसभा में भी एक आउटलेट खोल लेना चाहिए। मतलब इतनी हल्की बातें कही थी, मुझे आज भी स्मरण है, वो अच्छे से याद है। सुबोध जी फोन थोड़ी देर इस्तेमाल मत कीजिएगा, आपसे आग्रह है। सुबोध जी जी, तो मैं वही कह रहा था कि हमारे समय में सरकारी नियंत्रण में शराब बेचकर हम पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ रहे थे साहब। लेकिन सरकारी नियंत्रण में शराब थी, आपको कोई टारगेट नहीं था, रेवेन्यू का प्रेशर नहीं था। सरकार ने आते कहा था कि साहब हम अपने नीति को बदलाव करेंगे, नीति का बदलाव किया। पर ये चौथी बार बदलाव अभिषेक। और अभिषेक आपको लगता नहीं कि अंतिम कैबिनेट या सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट कैबिनेट में, फिर से कह रहा हूँ, अब तो चुनाव सबको पता है 5 जनवरी के पहले विधानसभा का गठन होना है, तो कम से कम 10 दिन पहले 15 दिन पहले तो चुनाव संपन्न हो ही जाएगा। तो अब विदाई की वेला में ये सरकार नीति में क्यों बदलाव कर रही है? और नीति में बदलाव कब होता है अभिषेक? जब उस शराब से जुड़ा कार्टेल आपको सब तरह की फंडिंग करता है। मैं फंडिंग का शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। इलेक्शन आ रहा है, अब लगता है इस राज्य सरकार को होश ठिकाने आए हैं, पैसे की कमी है, शायद नया कार्टेल को खड़ा कर लिया और उससे फंडिंग के जरिए अब शराब नीति में बदलाव करें। क्योंकि अभिषेक आप सोचिए, अगर ये शराब नीति में बदलाव भी करेंगे तो चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन माल तो वसूल लिया, लागू तो हो नहीं पाएगा जी। अभी तो उलझ कर। फिरोज जयसवाल साहब, छत्तीसगढ़ में जो केस दर्ज हुआ वो बता रहा है कि 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों में अवैध शराब पर होलोग्राम, अवैध तरीके से जो है अवैध शराब के डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर शराब बेचने के आरोप में जो केस दर्ज हुआ है आज विनय चौबे साहब पर, वो अवैध डुप्लीकेट होलोग्राम का है। एक डुप्लीकेट होलोग्राम का मामला झारखंड में भी हुआ है। नहीं, होलोग्राम का मामला छत्तीसगढ़ में हुआ है, लेकिन यहाँ 2022-23 से यहाँ लागू हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ वाले आए थे, 1.5 साल उन्होंने काम किया। यहाँ उन्होंने सोच के आया था होलोग्राम जैसे वहाँ पर डुप्लीकेट हुआ, यहाँ भी, लेकिन हम लोग के जागरूक के कारण वो हो नहीं पाया। होलोग्राम तो जानकारी मिल रही है कोई मशीन आज भी रखा हुआ, मशीन 202 नंबर कमरे में मशीन आज हम लोग के कहने के कारण, मीडिया के जागरूकता के कारण वो पड़ा हुआ है, सीज करके रखा हुआ है। आज भी तजेंद्र सिंह नाम करके जो उनके मैनेजर हैं वो आते हैं जाते हैं हिसाब के लिए, लेकिन विभाग अभी तक पैसा नहीं दी। दूसरा बात,
हम लोग के कहने पर, मीडिया में बात आने पर कंसल्टेंसी के रूप में त्रिपाठी जी को 1.25 करोड़ रुपया में उनको बहाल किया गया था। तो क्या भवन बनना था जो कंसल्टेंसी, किस बात की कंसल्टेंसी? तो ये कंसल्टेंसी का भी पैसा उनको नहीं दिया गया जी। लेकिन होलोग्राम में कमीशन खोरी थी। 52 करोड़ होलोग्राम यहां पर जारी हुआ, उसके बाद और जारी हुआ होगा जहां तक मेरी जानकारी है। उसमें 9 पैसा प्रति, छत्तीसगढ़ में 8 पैसा प्रति होलोग्राम कमीशन खोरी हुई, जिसमें बंदरबांट हुई। यहां पर झारखंड में 9 पैसे की कमीशन खोरी थी। 4 करोड़ 68 लाख रुपया कमीशन से उस समय तक मिला। उसके बाद होलोग्राम फिर कितना हुआ ये जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जहां 8 पैसे की कमीशन खोरी थी, वहीं झारखंड में 9 पैसे की कमीशन खोरी। प्रतुल सहदेव साहब, एक बार फिर वक्त भी समाप्त हो रहा है, अंतिम सवाल आपसे। झारखंड के आईएएस अधिकारियों को यह हुआ क्या है? राज्य तो राज्य की जेलों में अभी भी चल ही रहा है, चक्कर आना जाना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। अब तो मतलब अंतर्राज्यीय स्तर के हो जाएगा, सारा मामला अंतर्राज्यीय स्तर का दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में झारखंड के एक वरिष्ठ आईएएस का नाम आता है। देखिए अभिषेक, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। आईएएस अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को हम लोग बार बार आग्रह करते हैं, साहब सरकार के टूल किट, सरकार के एजेंट बनकर काम नहीं करें, क्योंकि सरकारें आती जाती हैं। आप नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे, नियम सम्मत काम करेंगे, कानून के अनुसार काम करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, वरना परेशानियां में तो पड़ जाते हैं। आप देखें 2 सीनियर आईएएस अधिकारी आज भी जेल में हैं, वो भी पूरा इस सरकार के ही कार्यकाल में किए गए कारनामों के कारण। तो फिर से हम अपील करेंगे ब्यूरोक्रेसी से कि आपका काम पॉलिसी बनाना है, उस पर अंतिम और सरकार लगाती है, तो सब काम ईमानदारी से करे साहब। लेकिन जिस तरीके से टूल किट बन जाएंगे, ये जिस सरकार के एजेंट बनकर काम करेंगे, कई ज़िलों के हम लोगों ने पुलिस अधिकारियों पर भी देखा है कई जिस तरीके से कार्य हुआ। और एक सीनियर आईएएस अधिकारी ने तो राजनीतिक बयानबाजी तक कर दी थी, एक लेटर लिखकर हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के बारे, जो मुझे लगता है देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं था। हम फिर सबसे अपील करेंगे, सरकारें आती जाती रहती है साहब, आप परमानेंट रहते हैं, आपका लंबा करियर रहता है, तो कानून को सोचकर ही काम करें। चलिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, कानून को सोचकर ही काम किया। सुबोध जायसवाल साहब से भी आखिरी सवाल लेता हूं। सुबोध जायसवाल साहब, क्या लगता है कल कैबिनेट में नई शराब नीति पास हो जाएगी और झारखंड एक बार फिर से ठगा जाएगा, छला जाएगा? क्या होगा झारखंड? देखिए, शराब नीति लाने का हम लोग मांग वर्षों से कर रहे थे, उसका हमने स्वागत भी किया है कि शराब नीति लाए, लेकिन बहुत देर कर दिया इन्होंने। अब सिक्योरिटी नहीं लग रही है आप लोगों को? क्या लग रहा है? नहीं, इसमें कुछ साजिश लग रही है इतनी जल्दीबाजी में। ये जो अभी अधिकारी तुरंत चेंज हुए 3 महीने के अंदर, अभी 1.5-2 महीना, इन अधिकारी को ला करके ये पॉलिसी बनाया गया, तो पहले क्यों नहीं बनाया गया था? जब समय था आपके पास, जब गड़बड़ियां हो रही थी, चोरी हो रही थी, केस हुआ आपको पलामू में, सब जगह। वहां के एक अधिकारी, अभी आपको आप ही के चैनल पर मैंने देखा, उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है, जो उन्होंने पकड़ा। ऐसे ईमानदार अधिकारी को वहां से हटा दिया जाता है, तो ऐसे अधिकारी छुप दो के अभी जो बने हैं, हमको चिंता इस बात की, व्यापारी के नाते से हमारे अधिकारी हैं, वहां से रोजी रोटी चलती है। वहां जो अभी अधिकारी बैठे हैं, कमिश्नर, सेक्रेटरी, हमारे नए अभी बिल्कुल उत्पाद मंत्री, ये सब बलि के बकरा बन जा रहे हैं। फंसने की हमको डर लग रहा है कि फिर नीति में ये लोग का नाम आ जाए, फिर ये ना फंसे। इसलिए मैं चाह रहा हूं सरकार से, अब चल चलन के बेला में नीति अभी मत लाइए, वही अच्छा है। अगर लाइए तो श्वेत पत्र पहले जारी कीजिए कि आपके खजाने में कितना की खरीदारी और कितने की देनदारी और कितना राजस्व आपने ट्रेजरी में जमा किया, तब ये नीति लाइए, तब अच्छा रहेगा। तो सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। कल कैबिनेट की बैठक, और कैबिनेट की बैठक में आज ही जानकारियां मिल गई है कि शराब पॉलिसी में बदलाव को लेकर नई तैयारियां की जा रही है। इसको लेकर तैयारियां काफी दिन से थी, कई तरीके से तैयारियां की जा रही थी, लेकिन अब अहम मोड़ पर आ गया है। और जो जानकार लोग बता रहे हैं, जो शराब के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि पहले श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, कि राजस्व का खुलासा कर दीजिए, क्या मिला क्या गया, नहीं तो फिर बंदरबांट की तैयारी है साहब। अब कल क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा कि तमाम हो हंगामे के बीच भी कहीं कल पॉलिसी बदल ना दी जाए, कहीं दूसरी पॉलिसी ना ले आई जाए। खैर, फिलहाल धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल सहदेव जी थे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद आपका। और झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुबोध जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों अतिथियों का। महत्वपूर्ण विषय की जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मेरे दर्शकों का।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।